चलिए आइए मेरे प्यारे छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में वो तमाम सारे हम हिंदी के प्रश्न की बात करने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं कि जो भी मेरे छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन लिखी हुई कहानी कौन सी है। सभी मेरे प्यारे छात्र लगाएंगे फटाफट से टिक। क्या कर रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की लिखी हुई कहानी हो जाएगा रोज। रोज कहानी का लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात करते हैं 2 का कि अज्ञेय का मूलतः क्या हो जाएगा। अज्ञेय का मूलतः क्या हो जाएगा। अज्ञेय मूलतः कहानीकार है। क्या होगा, कहानीकार। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्या कह रहा है, अज्ञेय मूलतः क्या हो जाएगा, कहानीकार हो जाएगा। अगला का बात कर लेंगे हम तीसरा का कि अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। सभी मेरे पैसा देखिएगा कि अज्ञेय जी ने इंटर की परीक्षा कहाँ से पास की थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञेय जी ने कहाँ से इंटर की परीक्षा पास की थी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 में क्या कर रहा है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। 4 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा 1924 में। क्या होगा, 1924 में। प्रश्न क्या कहता है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, तो वो हो जाएगा 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, तो महेश्वर की पत्नी का नाम था मालती। क्या कह रहा है प्रश्न कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, मालती। अगला का बात करते हैं हम 6 का कि अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। कि अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रोज कहानी जो है ना उस नाम से प्रसिद्ध है। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए अगला का बात करते हैं हम 7 का। 7 में क्या करेंगे, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, तो 4 वर्ष बाद मालती से वो मिलने आया था। क्या कह रहा प्रश्न कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, तो 4 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 8 का कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करने आए थे। कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। 8 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 8 का आंसर हो जाएगा ग्रेगिन। क्या होगा, ग्रेगिन। प्रश्न क्या कर रहा है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करने आए थे, वो हो जाएगा ग्रेगिन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 9 नंबर का कि मालती के पति का नाम क्या था। मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। क्या हो जाएगा, महेश्वर। प्रश्न क्या कर रहा है कि मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। चलिए अगला बात करते हैं हम 10 का कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञेय जी की कौन सा पुरस्कार मिला था। कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो 10 का हो जाएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या होगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 11 का कि अज्ञेय जी के घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। कि अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। 11 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 11 का आंसर हो जाएगा आनंद बधू। क्या होगा, आनंद बधू। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, आनंद बधू। ऑप्शन नंबर बी। अगला का बात करते हैं हम 12 का कि अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, वो जगह पत्रिका सेवा। क्या होगा, पत्रिका सेवा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पत्रिका सेवा। नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम 13 का कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। 13 का हो जाएगा आम। क्या कह रहा प्रश्न कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो आम लेके आया था। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा था। कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा था। 14 का सभी प्यारे साथ देख लीजिएगा कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा था। 14 का हो जाएगा महेश्वर। क्या होगा, महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, महेश्वर। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। 15 में क्या कहता है कि अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। 15 का आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष की उम्र में ही अज्ञेय जी ने कविता लिखना शुरू किया। और आजकल के बच्चे हैं कि 25 साल 30 साल होने के बावजूद उसे समझ में नहीं आता, तो अज्ञेय जी ने 10 साल की उम्र में ही वो कविता लिखना शुरू कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 16 का देख लेते कि मालती का पति का नाम क्या था। मालती का पति का नाम क्या था, तो सभी छात्र देखिएगा मालती का पति का नाम था डॉक्टर। क्या होगा, डॉक्टर। क्या कह रहा है कि मालती के पति क्या थे, तो मालती के पति जो है ना डॉक्टर थे। क्या हो जाएगा, डॉक्टर। चलिए 17 कि तारसप्तक का संपादन कौन है। क्या तारसप्तक का संपादक कौन है, सभी छात्र देख लीजिएगा तारसप्तक का संपादक कौन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का कि आज्ञा किस वाद से संबंधित है। आज्ञा किस वाद से संबंधित है, 18 का देख लेना है कि आज्ञा किस वाद से संबंधित है। प्रयोगवाद। क्या होगा, प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्रयोगवाद। चलिए अगला देख लेते हैं हम 19 का। इनमें आज्ञा का नाटक कौन है। क्या कह रहा है कि इनमें आज्ञा का नाटक कौन है। 19 का सभी छात्र देखिएगा कि इनमें आज्ञा का नाटक कौन है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रियदर्शी। क्या होगा, उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 20 का कि ग्रेंगीन इनमें से किससे संबंध है। ग्रेंगीन इनमें से किससे संबंध है। 20 का सभी छात्र देख लीजिएगा कि ग्रेंगीन इनमें से किससे संबंध है। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीमारी। क्या होगा, बीमारी। बीमारी जो है ना ग्रेंगीन से संबंध है। चलिए 21 का कि मालती मेश्वर का संतान का क्या नाम था। मालती मेश्वर के संतान का नाम क्या था। 21 का हो जाएगा टीटी। क्या होगा, टीटी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, टीटी। मालती मेश्वर की संतान का नाम क्या था, तो टीटी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम 22 का कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है। 22 का हो जाएगा आज्ञा। क्या होगा, आज्ञा। प्रश्न क्या कहता है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है, आज्ञा की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 का कि आज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। आज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। 23 का आंसर होगा कितनी नावों में कितना बार। क्या होगा, कितनी नावों में कितना बार। प्रश्न क्या कहता है कि आज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, वो रचना है कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 24 का कि आज्ञा का जन्म कब हुआ था। आज्ञा का जन्म कब हुआ था। आज्ञा का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911 को आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 का, ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलिए 25 में कि आज्ञा के पिता का नाम क्या था। क्या होगा, आज्ञा के पिता का नाम क्या था, सभी छात्र देखिए दयानंद शास्त्री। नहीं, क्या कर रहा है कि आज्ञा जी का पिता का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, आज्ञा के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 में कि कौन सी पुस्तक आज्ञा की है। कौन सी पुस्तक आज्ञा की है, 26 का देख लेना है। और 26 का हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 की कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है। कौन सी रचना आज्ञा की नहीं है। चलिए सभी छात्र देख लीजिएगा कि कौन सी रचना आज्ञा जी की नहीं है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा। 27 का हो जाएगा तिरिच। तिरिच जो है ना आज्ञा जी की नहीं है, कहानीकार से हटकर है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 28 का कि रोज कहानी का नायिका कौन है। रोज कहानी के नायिका कौन है। 28 का हो जाएगा मालती। मालती जो है ना रोज कहानी का पात्र हो गया है, ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला देख लेंगे हम 29 का कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। क्या कह रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता था, तो मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न कि रोज कहानी घंटों की किस रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितने 11 घंटे की खड़कन के साथ समाप्त होती थी। 30 का ऑप्शन नंबर डी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दिएगा। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।